या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है फिर से आप सभी का इस चैनल में। इस वीडियो में हम माँ दुर्गा की छठवीं शक्ति माँ कात्यायनी के बारे में बात करने वाले हैं। आदिशक्ति माँ दुर्गा के 9 रूपों में छठा रूप कात्यायनी देवी का है। यजुर्वेद में प्रथम बार कात्यायनी नाम का उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आदिशक्ति देवी के रूप में महर्षि कात्यायन के आश्रम में प्रकट हुई थीं। महर्षि कात्यायन की पुत्री के रूप में प्रकट होने के कारण उन्हें कात्यायनी के नाम से जाना गया। शास्त्रों में देवी कात्यायनी के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वे 4 भुजाधारी हैं। माता एक हाथ में तलवार, दूसरे में पुष्प, तीसरा हाथ अभय मुद्रा में है और चौथा वर मुद्रा में है। मान्यता है कि माँ कात्यायनी की पूजा करने से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इनके पूजन से शुक्र ग्रह की स्थिति बेहतर होती है और वैवाहिक जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का अंत होता है। नवरात्रि के छठे दिन सुबह स्नान आदि से जल्दी ही निवृत्त होने के बाद सबसे पहले कलश पूजन करें और फिर गणपति का पूजन करें। इसके बाद सभी देवी देवताओं को स्मरण करके उनका पूजन करें और अंत में माँ कात्यायनी का पूजन आरंभ करें। माँ को रोली का तिलक लगाएं, अक्षत, लाल पुष्प, धूप, दीप, लौंग का जोड़ा, पान, बताशा, सुपारी आदि अर्पित करें। शहद का भोग लगाएं। इसके बाद माता के मंत्रों का जाप करें और दुर्गा सप्तशती या चालीसा पढ़ें। माँ कात्यायनी का बीज मंत्र है क्लीं श्री त्रिनेत्रायै नमः। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि कात्यायन माँ के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी इच्छा थी कि माँ दुर्गा उनके घर में उनकी पुत्री के रूप में पधारें। इस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने माता की घोर तपस्या की। तब माता ने महर्षि कात्यायन के घर में उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया। कात्यायनी पुत्र होने के कारण उनका नाम कात्यायनी पड़ा। माता के पुत्री के रूप में पधारने के बाद महर्षि कात्यायन ने सबसे पहले उनकी पूजा की। 3 दिनों तक महर्षि की पूजा स्वीकार करने के बाद माता ने वहां से विदा ले ली। फिर माता ने कई असुरों का अंत किया और संसार को भय और आतंक से मुक्त कराया। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसलिए ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली और भास्वर हैं। माँ का वाहन सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। माँ का यह स्वरूप बेहद शांत और हृदय को सुख देने वाला है। आदिशक्ति होने के बावजूद माँ का यह भव्य और दिव्य रूप बहुत ही उत्तम है। इसकी साधना के दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थिर और स्थित होता है। उमा, कात्यायनी, गौरी, काली, हेमावती, ईश्वरी इन्हीं के अन्य नाम हैं। शक्तिवाद में इन्हें शक्ति या दुर्गा, जिसमें भद्रकाली और चंडिका भी शामिल है, में प्रचलित है। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि वे परमेश्वर के नैसर्गिक क्रोध से उत्पन्न हुई थीं, जिन्होंने देवी पार्वती द्वारा दी गई सिंह पर आरूढ़ होकर महिषासुर का वध किया। कात्यायनी अमोघ फलदायिनी हैं। इनके पूजन से अद्भुत शक्ति का संचार होता है। वह दुश्मनों का संहार करने में ये सक्षम बनाती हैं। इनका ध्यान गोधूली बेला में करना उत्तम होता है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए माँ का रूप सरल और स्पष्ट, शांत, प्रिय है। माँ कात्यायनी की आराधना के लिए निम्न मंत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा हो, उन्हें इस दिन माँ कात्यायनी की उपासना अवश्य करनी चाहिए, जिससे उन्हें मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। विवाह के लिए माँ कात्यायनी का मंत्र है ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इस मंत्र का निरंतर जप करते रहने से कन्या को उच्च वर की प्राप्ति होती है।
जिस कन्या का विवाह न हो रहा हो अथवा विवाह में विलंब हो रहा हो, उन्हें यथाशीघ्र नवरात्रि में संकल्प के साथ माँ कात्यायनी की साधना उपासना करनी चाहिए। साथ ही उनके मंत्र का निरंतर जप करते रहना चाहिए, जिससे उन्हें श्रेष्ठ वर और मनोवांछित घर की प्राप्ति होती है। अविवाहित कन्याओं को चाहिए पीले वस्त्र पहनकर माँ कात्यायनी के सामने दीपक जलाएं, उन्हें पीले फूल अर्पित करें, साथ में पीली हल्दी की 3 गांठ अर्पित करें तथा साथ ही कात्यायनी माँ के मंत्र का जप करें। माता कात्यायनी की पूजा में शहद का प्रयोग जरूर किया जाना चाहिए, क्योंकि माँ को शहद बहुत पसंद है। शहद युक्त पान का भोग भी देवी कात्यायनी को बेहद पसंद है। देवी कात्यायनी की पूजा में लाल रंग के कपड़ों का भी बहुत महत्व है। माता कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत दिव्य, चमकीला और प्रकाशमान है। माँ कात्यायनी की पूजा से हर तरह के संकट दूर हो जाते हैं। माँ कात्यायनी की पूजा से अविवाहित लड़कियों के विवाह के योग बनते हैं और सुयोग्य वर भी मिलता है। माँ कात्यायनी की पूजा से रोग, शोक, संताप, भय आदि का नाश हो जाता है। माँ के पूजन के अंत में उनसे क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। कृपया चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माँ कात्यायनी।